ये कहानी शुरू होती है सन 1945 में, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। यूरोप तबाह था, जापान तबाह था, 70 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। दुनिया ने डिसाइड किया कि अब ऐसा मजीद नहीं होगा, और यहां ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट शामिल हो जाता है। यानी चंद लोगों ने बैठकर यह फैसला किया कि पूरी दुनिया को एक नए निजाम के साथ डिजाइन करना है। इस निजाम के 4 उसूल रखे गए। पहला ये कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी होगा, हर करेंसी डॉलर से टाइड होगी, डॉलर गोल्ड से टाइड होगा, यानी $35 पर आउंस, सीधा क्लियर सिस्टम। दूसरा ये कि आईएमएफ बनेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर किसी मुल्क को पैसे चाहिए तो आईएमएफ देगा और आईएमएफ के रूल्स मानने पड़ेंगे। तीसरा निजाम ये कि वर्ल्ड बैंक बनेगा, डेवलपमेंट के लिए फंड देगा, रीबिल्डिंग के लिए पैसा देगा। और चौथा निजाम ये कि यूनाइटेड नेशंस बनेगी, ताकि लोग आपस में बात करें, मेंबर कंट्रीज बात करें, लड़े नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए, अमेरिका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना, और इनके पास वीटो का हमेशा हक मौजूद रहेगा। यह था ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम, यानी अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस। तो सवाल यह है कि यह निजाम आखिर चला कैसे। उसको समझने के लिए इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के 4 इंजन्स को समझना जरूरी है। इसका पहला इंजन था डॉलर, यानी 1944 से लेकर 1971 तक दुनिया की 71%, 71% रिजर्व्स डॉलर्स में थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको तेल खरीदना है, वीट गंदम खरीदनी है, या कोई भी चीज खरीदनी है इंटरनेशनली, तो आपके पास पहले डॉलर होना चाहिए, और डॉलर चाहिए तो अमेरिका की मर्जी चाहिए। दूसरा इंजन था स्विफ्ट, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक मैसेजिंग सिस्टम जो दुनिया के बैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी आज दुनिया के 200 मुल्कों के 11,000 बैंक्स इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई मुल्क स्विफ्ट से बाहर होगा तो प्रैक्टिकली उसका मतलब यह है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड से भी बाहर होगा। और तीसरा इंजन मिलिट्री, यानी नेटो, अमेरिकन बेसिस, 750 अमेरिकन बेसिस हैं 80 ममालिक के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना, यानी अमेरिका की प्रेजेंस, अमेरिका की मर्जी का पीस, अमेरिका की मर्जी का अमन। मानोगे तो सिक्योरिटी, और नहीं मानोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर आता है इसका चौथा इंजन, जो बड़े कम लोग समझते हैं, और वो है एजुकेशन और मीडिया।